हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम डाबर के स्टॉक के बारे में, क्योंकि डाबर के स्टॉक में आज के दिन में अच्छी तेज़ी बनी है और ये तेज़ी आने वाले सेशंस में कंटिन्यू रह सकती है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डाबर के स्टॉक के बारे में। इसमें हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे डाबर के स्टॉक का, क्यों ये आपको स्टॉक अच्छी रिटर्न्स दे सकता है आने वाले एक दो दिनों में अगर मार्केट सपोर्टिव रही तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में थोड़ा सा फंडामेंटल देखेंगे, बाकी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे, क्या इसकी बाइंग रेंज हो सकती है, क्या इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है, तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो डाबर के स्टॉक के बारे में। प्योरली एजुकेशनल पर्पस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल की। देखिए, सबसे पहले डाबर एक लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनी है जिसका मार्केट कैप आज की डेट में 81,000 करोड़ का है। आपको भी पता है डाबर की बहुत चीज़ें आती हैं, डाबर के जूस आते हैं, डाबर का च्यवनप्राश आता है, तो कंपनी वाइज फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी भी बहुत बढ़िया है, बस थोड़ा सा स्टॉक धीरे मूव करता है, बस यही एक दिक्कत है, और अदरवाइज कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बाकी मैं सारा आपको टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा। डिविडेंड यील्ड 0.65% है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। प्राइस टू अर्निंग रेशो 69 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री की पीई 65 के राउंड है, तो उसी पे लगभग ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई देखिए 525 है और लो 376, और जब ये मार्केट गिरी थी तब इसने लो 386 का लगाया था। ये 376 वाला भी लो इसने ब्रीच नहीं किया था, जबकि बड़े बड़े स्टॉक्स ने अपना नया लो बनाया था जब मार्केट 7500 पे आई थी। लेकिन डाबर एक ऐसा स्टॉक था जिसने अपने प्रीवियस लो को तोड़ा नहीं था। 376 का लो है और इसने लो लगाया था 386 का जब मार्केट 7500 पे आई थी। तो आप समझ लीजिए कि कितना अच्छा स्टॉक होगा ये। सारे स्टॉक्स ने लगभग अपना ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स ने अपना नया लो बनाया था, 52 वीक नया लो। कोई मर्जी रिलायंस तक के स्टॉक ने नया लो लगाया था, लेकिन डाबर के स्टॉक का लो था 376 और जब मार्केट गिरी थी तब इसने लो लगाया था 386 का। तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक में वाकई कोई दम है। अब थोड़ी सी होल्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रमोटर्स के पास 67.88% है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात होती है। जितने ज़्यादा स्टॉक्स शेयर प्रमोटर्स के पास होता है तो वो बढ़िया माना जाता है, क्योंकि प्रमोटर्स को इसका मतलब अपने स्टॉक पे, अपनी कंपनी पे भरोसा है। एफआईआईज ने थोड़ा कम किया है, 17.43 किया है फ्रॉम 17.48%। डीआईआईज ने थोड़ा बढ़ाया है, 9.27% करा है फ्रॉम 9.2%, और अदर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 5.42%। तो ब्रीफ में एनालिसिस किया है फंडामेंटल। सिर्फ इतना बता देता हूँ आपको नटशल में कि डाबर की कंपनी बहुत बढ़िया है। अपने लो को जो इसने ब्रीच नहीं किया जब मार्केट गिरी थी, उसके ऊपर का ही लो बनाया है, नीचे का नहीं बनाया। फ्रेश 52 वीक लो नहीं बनाया है इसने। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एफएमसीजी कंपनी है बहुत बढ़िया, और आज कितने दिनों के बाद अंडर परफॉर्मेंस करने के बाद आज एफएमसीजी कंपनियां चली हैं। जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लगा लो, डाबर लगा लो, लेकिन मैंने फिर भी डाबर चुना है हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुकाबले, क्योंकि चलो छोटा स्टॉक है, मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पे पहुंची हुई है, इसलिए सेफ साइड भी ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कोई भी बंदा ये लेकर, डाबर का स्टॉक लेकर या कोई और स्टॉक लेकर फंसे, इसलिए मैंने डाबर के स्टॉक पे बनाई है, ताकि आप सेफ साइड भी रहो। एफएमसीजी सेफ काउंटर है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चली गई है पिछले 3 महीने की, तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है बाकी स्टॉक्स में, इसीलिए मैंने डाबर का स्टॉक चुना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया या कोई और स्टॉक नहीं चुना, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है आपका। अब देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। डाबर का देखिए 3 मंथ का चार्ट, लो लगाया 386 का, जबकि लाइफ टाइम 52 वीक लो है 376 का, तो लो ब्रीच नहीं किया इसने। उसके बाद पूरा अप ट्रेंड में इसने दोबारा से अपना हाई लगा दिया 525 जो है 525 का इसका 52 वीक हाई है, और उसी के आसपास का हाई इसने लगा दिया। फिर ये डाउन ट्रेंड में चला गया, इसने लो लगाया 421 का, फिर हाई लगाया 476 का। उसके बाद लो लगाया जब गैप डाउन मार्केट खुली थी 5-6 दिन पहले 431 का, और आज के दिन में इसमें बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और 460 का हाई लगाया है, 442 का लो था 442 का। तो ये तो है 3 मंथ का चार्ट, जिसमें सपोर्ट मैंने आपको बता दी कि नीचे की साइड है 454 की सपोर्ट है, क्योंकि 454 इसका 20 डे मूविंग एवरेज है डाबर के स्टॉक का। और 1 मंथ के चार्ट में आपको ज़्यादा बढ़िया दिखाता हूं मैं। ऊपर रेजिस्टेंस 476 है, क्योंकि यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया है, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगी। अगर 476 को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अच्छी कैंडल के साथ ये क्रॉस करता है, तो 500 के टारगेट्स भी पोजिशनल डाबर में आ सकते हैं दोस्तों आने वाले सेशंस में। अब दिखाता हूं आपको 1 मंथ का चार्ट, सबसे बढ़िया पता लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको पता लगेगा 1 महीने के चार्ट में। देखिए, ये 2 बुलिश कैंडल यहां पे बनाई थी, 421 से 475 पे आ गया थे 3-4 सेशन में ये स्टॉक। अब ये वाली कैंडल जो इसमें मैंने लो लगाया 421 का, हाई लगाया 452 का, ये कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इसका वॉल्यूम देखिए, अगले वाले सेशन से भी सबसे ज़्यादा और पीछे वाले से भी काफ़ियों से ज़्यादा है। तो ये वाली कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसका लो है 421, और इतने सेशंस बीत गए उसके बाद इसने 421 का लो ब्रीच नहीं किया है। सबसे पहली बात तो ये बता दूं, यहाँ पे 431 का ज़रूर लगाया, लेकिन 421 का लो अभी भी इंटैक्ट है।
उसके बाद 452 इसका हाई है और इसके ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है, ये भी एक अच्छी बात है। और यहाँ पे ये जो गैप डाउन खुला था ये वाली कैंडल में 431 का लो लगाया, 457 का हाई लगाया, उसके बाद 6 सेशंस में इसी कैंडल में कंसोलिडेट किया ये स्टॉक। 6 कैंडल्स जो बनी है इसी में, इसके लो को भी ब्रीच नहीं किया, हाई को भी ब्रीच नहीं किया, तो लेकिन आज किया है। आज इसने अपर साइड पे ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल का, जो गैप डाउन वाली मार्केट की कैंडल थी उसको ब्रीच किया है। और वॉल्यूम भी देखिए, आज का वॉल्यूम पिछले कई यहाँ तक के सेशन से सबसे ज़्यादा है। तो एक बढ़िया मारोबोजू कैंडल बनी है, पहली बात तो। जहाँ पे जितनी हाई पे गया उसी के हाई के आसपास क्लोज हुआ है, दूसरी बढ़िया बात है। कितने दिनों के, 6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज इसमें रैली हुई है, तो वो एक बढ़िया बात है। कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, देखिए 476 से यहाँ पे डबल टॉप बनाया था इसने, तो यहाँ पे पहली रेजिस्टेंस तो यही रहेगी 476। अगर इसको पार कर देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो आपको 500 के टारगेट्स भी डाबर में आते हुए दिख सकते हैं। तो फॉर ए शॉर्ट टर्म के लिए तो मेरा टारगेट 476 ही है, और रेजिस्टेंस रहेगी ये बाइंग जोन मैंने आपको बता दिया 454, 452। इस कैंडल का हाई है देखो 452, ये एक सपोर्ट एक्ट करेगी, और 454 जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, ये 2 रेंज है। अगर इसमें मिले तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए आपको कल के सेशन में। बाकी मार्केट के साथ फ्रेंड्स प्लीज़ कोरिलेट किया करो कि मार्केट कैसी जा सकती है। FIIs का डाटा देखा करो, DIIs का डाटा देखा करो कैसा रहा आज के दिन में, और सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे खुल रहे हैं, SGX निफ्टी कैसे खुल रही है, तो वो सब चीज़ें देख के आपको मार्केट का अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट आज कैसी जा सकती है। उस हिसाब से आप स्टॉक में बाइंग या सेलिंग किया करो मेरे हिसाब से। इसलिए डाबर का आज बहुत बढ़िया कैंडल बनी है, 6 दिनों के बाद चला है, पहला दिन आज चलने का, तो काफ़ी चांसेस है कल के दिन में भी ये चल सकता है। अगर खुलते ही आपको पहले 15 मिनट में ये 454, 455 पे मिलता है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको बाय करना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 475। पहला टारगेट अगर इसको पार करता है तो 500 की बात करेंगे हम। लेकिन इस कैंडल को याद रखना, इसका लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका हाई और 452 है, ये एक सपोर्ट एक्ट करेगा, और वैसे भी 454 के पास इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, तो वो एक सपोर्ट है 454 के आसपास। रेजिस्टेंस रहेगी 476। ठीक है फ्रेंड्स। अब MACD देख लीजिए, आज की तेज़ी के बाद MACD पे भी देखियो जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को ऊपर क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है, हल्की सी तो पर क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कल के सेशन में अगर तेज़ी आती है तो ये रेड ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर निकल जाएगी। लेकिन ये चार्ट के कभी भी इस चार्ट पे मत जाना, पहले प्राइस और चार्ट देखा करो, MACD बाद में काम आता है। देखिए जब प्राइस मूवमेंट हो जाती है उसके बाद MACD बताता है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसलिए प्राइस और चार्ट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MACD बाद में आता है, आप इसके साथ कोरिलेट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इसके साथ नहीं चल सकते, ये आपने ध्यान रखना है। एक रिकैप कर देता हूँ टेक्निकल, देखिए स्टॉक 475 की तरफ जा सकता है, क्योंकि वे पहले यहाँ पे डबल टॉप बना चुका है, 2 बार वहाँ पे रेजिस्टेंस दे चुका है वो 475 का एरिया। अगर तीसरी बार 475 पे पास जाता है तो वो डेफिनेटली उस डाबर का स्टॉक उसको ब्रेक करके उसके ऊपर जा सकता है, और पोजीशनल टारगेट 500 का भी आ सकता है। लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली है, काफ़ी हाई पे चली गई है, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपने ट्रेड करना है, कॉशियसली रहना है। लेकिन FMCG एक सेफ काउंटर है, खास करके डाबर इस टाइम पे भी, अगर मार्केट गिरती भी है तो भी। लेकिन मार्केट मुझे लगता है कि काफ़ी गिर सकती है आने वाले हफ्तों में, तो इसलिए आपने बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना है। 1-2 दिनों में तो कोई बात नहीं, अगर कल लेते हो और परसों तक बेच देते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले हफ्ते से मार्केट में थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के केस भी बढ़ रहे हैं और मार्केट ऑपोजिट चल रही है, तो काफ़ी चांसेस हो सकता है कि मार्केट करेक्ट हो। बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है आपने। और डाउन साइड सपोर्ट है 454 के पास, जो मैंने आपको बताया 20 डे मूविंग एवरेज भी है, और 452 जो उस वाली कैंडल का 1 मंथ के चार्ट में जो मैंने कैंडल बनाई है जिसमें 421 का लो है और 452 का हाई है, वो 452 का हाई भी एक सपोर्ट एक्ट करेगा, और 454 विच इज़ 20 डे मूविंग एवरेज। तो ये है हमारा पूरा एनालिसिस डाबर के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।